हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम क्लास में लेकर आए हैं, डाइस का टॉपिक लेकर आए हैं। डाइस जो है पासा से जो भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का प्रश्न आता है, वहां से 1 से 2 प्रश्न रीजनिंग में डाइस का प्रश्न आता ही आता है। तो आइए हम बारी बारी से जो एग्जाम में जिस पैटर्न को प्रश्न पूछा जाता है डाइस का, हम बतलाते हैं। और डाइस जो है, डाइस के पहले जानते हैं कि आकृति किस आकार का होता है। तो इसका जो है क्यूब आकार का होता है, यानी कि घन की आकृति के होता है डाइस। और डाइस जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा। कौन सा पासा होता है? एक मानक पासा होता है, मानक पासा होता है। और दूसरा साधारण पासा होता है। कौन सा पासा होता है? साधारण पासा, साधारण पासा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। और इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर होता है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मानक पासा जो है, मानक पासा में जो दोनों साइड का जो पासा का अंक होता है, संख्या, वो जोड़ने पर 7 आता है। जैसे अगर एक साइड अगर 6 दिया हुआ है तो अपोजिट साइड इसका कितना रहेगा? 1 दिया हुआ है तो अपोजिट साइड 6 रहेगा, यानी कि दोनों को जोड़कर 7 होना चाहिए। अगर 2 दिया है तो अपोजिट साइड का कितना रहेगा? 5 रहेगा, यानी कि दोनों को जोड़कर 7 आना चाहिए। अगर 3 है तो इसका अपोजिट कितना आएगा? 3 में 4 जोड़ेंगे तो यानी कि 7, यानी कि कोई भी संख्या रहेगा उसका अपोजिट जोड़ के हम निकाल लेंगे। जैसे अगर पूछ देगा, और दूसरी बात, क्वेश्चन पूछेगा अगर मानक पासा से, तो मानक पासा में क्या है कि डायरेक्ट देगा कि मानक, अगर पासा मानक है तो एक का अपोजिट क्या है? तो डायरेक्ट हम एक में 6 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 7 पुराना है। पूछ दिया अगर मानक पासा है और अगर तो 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। अगर पूछ देगा मानक पासा है और उसका 3 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 होगा। इस तरह से प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड पासा। तो अधिकतर प्रश्न जो एग्जाम में है स्टैंडर्ड पासा से ही पूछे जाते हैं। या फिर इस टाइप के भी दे देगा कि ए और ए दे दिया, 2 फिगर दे दिया, पूछ देगा कि ये मानक पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। तो कैसे चेक करेंगे मानक पासा है या स्टैंडर्ड पासा है? तो कभी भी विपरीत, यानी कि 7 आपस में जोड़ा के बाद होना ही चाहिए। जैसे ए हो गया 6 1 7, अगर 6 1 7 हो गया, एक ही साइड देख गया एक फेस में, तो यानी कि मानक पासा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी अपोजिट जो साइड रहता है एक साथ फिगर में नहीं दिखाई देता है। ये जो बात आप लोग बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि कोई भी अगर फिगर में अगर 3 संख्या दिखाई दे रहा है तो एक दूसरे के कभी भी वो अपोजिट नहीं होता है। तो मानक पासा यानी कि 6 का अपोजिट 1 होना चाहिए, तो अपोजिट नहीं, यानी कि बगल में देते, यानी कि ये नहीं है, मानक पासा नहीं है दोनों। इसका चेक करते हैं। तो 4 और 3 7, 5 4 9, यानी कि ये जो है इधर का किसी बात है, तो ये मानक पासा में हो सकता है। आइए आगे और बतलाते हैं। मानक पासा और साधारण पासा तो आप लोग जान गए होंगे। अब चलिए देखिए टाइप 1 में क्या है। जब एक संख्या सामान्य हो, क्या हो? एक संख्या अगर सामान्य रहेगा तो कैसे बनाएंगे? पहले देखिए कौन एक संख्या सामान्य है। देखिए 3 है, 4 है और 5 है। एक ही पासा के 2 साइड का फिगर दिया हुआ है, तो क्या है? 3 है, 4 है और 5 है। इधर क्या है? 3 है, 1 है और 6 है। यानी कि पासा के एक साइड का फोटो ये दिया हुआ है, एक साइड का ये दिया हुआ है। और पूछ लिया आपसे कि इसमें से, चलिए पूछ लेगा कि क्वेश्चन में 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? आइए बतलाते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि दोनों में कौन सा, अगर एक संख्या समान है, कौन संख्या? 3 इधर भी है इधर भी है, यानी कि 3 सामान्य है। तो क्या करेंगे हम? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले तो ऑप्शन देखेंगे कि अगर ऊपर फेस में ही दोनों 3 3 यानी कि संख्या जो बराबर है, तो क्या डायरेक्ट इसका बना लेंगे। 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और बचा कौन? 1 2 नहीं है सिर्फ, तो यानी कि 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। एक तो एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है देखेंगे हम। दूसरा क्या उपाय है? जैसे देखिए दूसरा उपाय हम क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में कॉमन हो उस संख्या को पहले हम देखेंगे। कौन है? 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। और 3 के बाद हमको क्या करना है? घड़ी जो दिशा में चलता है उसी दिशा में हमको चलना है। 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 5, तो 5 उतारेंगे। और 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4, 4 उतारेंगे। ये जो हम पहला फोटो था उससे हम उतार लेंगे। कौन सा दिशा में? घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में। अब चलते हैं फिर यहाँ पे कौन 3 है? यहाँ पे 3 है। फिर इसके हम क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे। 3 6 और 1 होगा, यानी कि जो
नीचे और ऊपर रहेगा ये आपस में विपरीत है, यानी कि 4 और 1 जो है क्या है आपस में विपरीत है, यानी कि एक के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, या 4 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा। अब बात करें 5 है, 5 और 6 आपस में अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट जो है 6 होगा और 6 का अपोजिट जो है क्या होगा 5 होगा। इस तरह से हो गया। लेकिन अब बात रहा 3 का, तो 3 का कैसे निकालेंगे, 1 2 नहीं है, 3 4 5 6, यानी कि बचा कौन 2, यानी कि 3 का अपोजिट हमारा हो गया 2। ठीक है, इस टाइप को बनाएंगे। एक और हम आपको बतलाते हैं, जैसे एबीसीडी में दे देता है, अंक न देकर क्या देता है कि लेटर दे देता है, तो लेटर देगा तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे लेटर में दे दिया, जैसे देखिए लेटर में क्या दे देगा, लेटर में यहां दे दिया ए दे देगा, यहाँ डी दे देगा, यहाँ ई दे देगा, और यहाँ ए दे देगा, यहाँ सी दे देगा, यहाँ बी दे देगा। अब इसका पूछ देगा कि यहाँ पे कि बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट अगर पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए पे यहाँ क्या है ए, दोनों में कॉमन पहले देखेंगे कौन कौन संख्या है, तो ए इसमें शामिल है, ए इसमें शामिल है, डी जो है इसमें नहीं है, सी नहीं, ई नहीं है, यानी कि सिर्फ एक संख्या कॉमन है। एक संख्या कॉमन रहेगा तो अभी क्या होता है, हमको क्लॉकवाइज दिशा में सिर्फ लिख लेना। कैसे लिखना है, पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे ए, फिर उसके बाद क्या क्लॉकवाइज दिशा लेंगे घड़ी की दिशा में तो आएगा ई, और ई के बाद क्या आएगा हमारा डी आएगा, ई के बाद क्या आएगा डी आएगा, फिर यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे ए है तो फिर ए को उतारेंगे, ए के बाद हम क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, जहां लिखा हो उसके क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो ए के बाद क्या है बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा सी आएगा। यानी कि पूछ रहा था कि इसका बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट देखिए, बी का अपोजिट ई होगा और ई का अपोजिट बी होगा, ये तो निकल गया। अब डी का अपोजिट सी होगा और सी का अपोजिट डी होगा, बचा कौन ए। अब ए के हमको पता करना है क्या होगा, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो यदि पासा में कितना अंक होता है 6 अंक होता है, तो यानी कि एक अंक कौन बच गया, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आएगा एफ, यानी कि ए का अपोजिट कौन सा होगा एफ होगा। इस टाइप के प्रश्न जो आएगा आप इस तरह से बना सकते हैं। घड़ी की दिशा में चलना है, किस दिशा में, घड़ी, घड़ी जिस दिशा में चलता है उस दिशा में हमको चलना है। आगे चलते हैं, दूसरा टाइप बताते हैं। पहला जो टाइप है आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा में दिया गया है कि जब दो सामान्य संख्या जो है, दो संख्या समान दिया हुआ हो रहेगा। जैसे देखिए ये पासा में 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 2 5 3 है। कौन कौन संख्या समान है, देखिए यहाँ पे एक 3 है इसमें शामिल और एक 3 इसमें शामिल है, इसमें 5 है और इसमें 5, यानी कि दो संख्या समान है। जब दो संख्या समान रहेगा तो कैसा अपोजिट निकालेंगे, तो पहले तो देखिए जो संख्या समान है उसको हटा लीजिए, जो बचेगा वो आपस में एक दूसरे का विपरीत होगा। तो बचा कौन संख्या, बचा एक 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 4 बचा, यानी कि ये आपस में क्या है 4 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, और 4 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 4। अब बचा कौन 3 5 और यहाँ 2 3 बचा। ठीक है, हम 3 और 5, 3 और 5 बचा, हमारा 2 और 4 तो निकल गया, बचा कौन 3 और 5 बचा। आगे देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि 3 और 5 का विपरीत कौन सा होगा। तो अभी हम बताए थे कि जब फिगर में, जैसे देखिए यहाँ पे ये तो हम बताएंगे 4 और 2 का निकालने के लिए, जब 2 दे दिए कॉमन तो डायरेक्ट निकालेंगे, 2 का पूछेगा तो 4 और 4 का पूछेगा तो 2। लेकिन आगे चलते हैं, जैसे हमको बताया अभी एक फिगर में जैसे 3 है तो 3 का अपोजिट कभी भी न 4 होगा और न 5 होगा। क्यों नहीं होगा 5 ऊपर, क्योंकि फिगर में बताएं कि फोटो में एक साथ जो भी देखेगा 3 है वो आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। ये हमेशा बात को ध्यान में रखना है कि जो भी संख्या अगर एक ही फिगर में दिखेगा और एक ही फिगर में एक साथ दिखेगा 3 संख्या, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, ये ध्यान देना है। यानी कि 3 का अपोजिट कभी भी 4 और 5 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 3 और 5 नहीं होगा, और 5 का अपोजिट जो है 3 और 4 आपस में कभी नहीं होगा। यानी कि 3 का अपोजिट 4 और 5 नहीं होगा। अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं 3 का अपोजिट जो है 2 और 5 नहीं होगा, यानी कि 1 2 4 5 और 2, यानी कि 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 2 नहीं होगा, यानी कि एक साथ ये भी दिख रहा है, यानी एक ही पासा का 2 फोटो है। ठीक है, आप समझिएगा। तो 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। बचा कौन संख्या बचा
हमारा एक 1 बच गया, अब एक कौन बच गया, 1 2 3 4 5 6, एक बचा 6, यानी कि एक 1 बचा एक 6, या तो 3 का अपोजिट कितना होगा, 6 होगा या फिर 1 होगा। अब हम तय कैसे करेंगे कि 6 ही होगा या 1 होगा, ऑप्शन में चेक करेंगे। अगर ऑप्शन में 6 5 4 और सी एंड यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन अगर दिया रहेगा, कैन नॉट डिटरमिन दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें हम ऑप्शन में क्या है, थ्री का पूछा, पहले हम थ्री देखते हैं कि थ्री का ऑपोजिट क्या होगा। तो थ्री का ऑपोजिट अगर पूछेगा तो 6 तो दिया है, 5 4 और सीएनडी दिया है। अगर सीएनडी यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैसे निर्धारित नहीं किया जाए, 1 होगा कि 6 होगा, हमारा तय हम लोग कैसे तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, सीएनडी हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सीएनडी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में सीएनडी के जगह पर ऑप्शन में जो है सीएनडी की जगह पर 2 दे दिया, ठीक है। अब हमको अगर दे दिया कि 6 5 4 और 2 दे दिया कि अपोजिट, अब पूछ देगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 3 का अपोजिट हमको कौन कौन आया, 1 आया था और 6 आया था। ऑप्शन में देखिए सिर्फ 6 है। अगर सिर्फ एक संख्या ही दिले रहेगा, दोनों में से कोई एक दिले रहेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। लेकिन कैन नॉट डिटरमिन दिया रहेगा तो हमारा आंसर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमिन होगा, क्योंकि अगर उसमें दे दिया लेकिन सिर्फ एक संख्या दी है, तब तो कंफर्म है कि 6 ही होगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप आगे बताते हैं 5 का अपोजिट कौन सा नहीं होगा। तो देखिए 5 का अपोजिट, तो अभी बताएं कि ध्यान हमको सबसे पहले क्या देना है कि यानी कि जो भी फिगर में दिखेगा हमको एक साथ एक दूसरे का अपोजिट कभी भी नहीं होगा। ये बात को बहुत बढ़िया से याद रखना है, तभी प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। जैसे 5 है तो 5 का अपोजिट 2 और 3 कभी भी नहीं होगा। एक साथ दिख रहा है 2 और 3 नहीं दिखेगा। अब यहाँ चलेंगे 5 का अपोजिट 3 और 4 कभी नहीं होगा, यानी कि 3 तो निकल गया, 4 कभी नहीं होगा। बचा कौन हो, यहाँ भी बचा 1 और 6, क्या बचा 1 और 6। अब यहाँ पर भी अगर हमको 5 का अपोजिट पूछ रहा है तो 1 होगा या 6 होगा, तो हमको निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 और 6 में हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो निकल नहीं पाएगा। 3 का अपोजिट हम चेक किए थे अभी, तो भी 1 और 6 ही आया था। 3 का अपोजिट 1 6। अब कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि 5 का 1 होगा, 5 का 6 होगा, 3 का 1 होगा कि 3 का 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर ऑप्शन में इस तरीका से दे देगा, 3 का अपोजिट पूछा था, अगर अभी हम ऑप्शन में कर दें कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 मारेंगे। अगर ये 6 की जगह 1 दिले रहेगा सिर्फ, यानी कि दोनों में से कोई एक दिले रहेगा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से, तो हम उसी को मारेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 2 के जगह पे एक संख्या में कैन नॉट डिटरमिन दे दिया जाएगा, तो हम भी कैन नॉट डिटरमिन मारेंगे। ये बात को बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। अगर कोई भी अगर 2 संख्या में से सिर्फ एक संख्या दिले रहेगा 4 संख्या में से, तो हम तो एक संख्या को मार देंगे। परंतु अगर कैन नॉट डिटरमाइन दिया रहेगा और ये दोनों संख्या में से एक दिया रहेगा, फिर भी हमको कैन नॉट डिटरमिन ही मारना है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है अगले हम जब क्लास लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे और 3 4 टाइप के बारे में। और एक होता है जैसे ओपन पासा रहता है, कौन सा पासा रहता है, ओपन पासा जो रहता है, ओपन डाइस, उसके बारे में बताएंगे, जो इस तरह से रहता है। इस टाइप का रहता है 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का जो देता है, हम अगले जब वीडियो लेकर आएंगे उसमें लेकर आएंगे। चलिए आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अगले, जय हिंद।